अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट एहसन शेख। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही फेमस पर्सनालिटी ऑफ मीडिया इंडस्ट्री एंड ही इज एसोसिएटेड विद वेल नोन टीवी चैनल। ही इज एन एंकर एंड आल्सो द फाउंडर ऑफ यूथ पार्लियामेंट एंड दैट्स नन अदर देन रिजवान जाफर साहब। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला हमसे बात करने के लिए। इट रियली इज एन ऑनर टू हैव यू सर। जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे याद किया और आपके तमाम जो भी देखने और सुनने वाले उन सबको मैं वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सर। सर ये बताएं कि पहले तो कैसा टाइम जा रहा है, जिंदगी सही जा रही है? बड़ी मसरूफ जा रही है, आपने बड़ी मसरूफियत से टाइम निकाला है, मैं समझ सकता हूँ। सो हाउ वाज द डे? सब चीजें सही रही अभी तक जिंदगी में, ये जी, जी, बताइए। अल्लाह का शुक्र है और ज़ाहिर बात है काफ़ी मसरूफ़ियत है और ये अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि कोरोना का जो एक टाइम गुज़रा है, उसमें हम्म। हम सबकी मसरूफ़ियत ख़त्म हो गई थी और अब अगर मसरूफ़ियत शुरू हुई हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये भी एक ब्लेसिंग्स हैं और मसरूफ़ होना भी एक बहुत बड़ी बात है। वैसे ये सवाल मैं हर किसी से पूछता हूँ रिजवान भाई, और आपसे भी पूछूंगा कि अभी ये पैंडेमिक जो भी आया, जो भी सिचुएशन रही कोरोना की, इसमें व्हाट वाज द थिंग दैट यू लर्न सो फार? क्या आपको क्या सीख मिली? मेरा ख्याल है सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको तो वक्त मिला होगा अपने लिए, खुद के लिए। हर आदमी को ये वक्त मिला है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसा सीखा आपने, कोई ऐसी चीज जिस पर गौर व फिक्र किया हो? अ, थोड़ा-सा असल में हम बहुत तेज़ दौड़ रहे थे, जैसा कि अब हमने दोबारा दौड़ना शुरू कर दिया है। हाँ, हाँ। तो मेरे ख़्याल से ये जो थोड़ा लॉकडाउन का टाइम था, हमें थोड़ा रेस्ट भी मिला, थोड़ा हम्म, सोचने का मौका मिला। बहुत हम्म, सारे काम जो शायद हम नहीं कर सक रहे थे, जैसे मिसाल के तौर पे फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे थे, हम्म, बहुत सी किताबें नहीं पढ़ पा रहे थे, बहुत सी मूवीज़ नहीं देख पा रहे थे, बहुत सी इबादत नहीं कर पा रहे थे। इस तरह बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं कर पा रहे थे, हम्म, तो वो हमें करने का मौका मिला। तो ये एक राइट। चेंज लाइफ़ थी जो कि 3-4 महीने हमारे साथ ऐसी गुज़री। हम्म, और अब बैक टू द लाइफ आ गए हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये दोबारा कोरोना वायरस सर नहीं उठाएगा, दोबारा हाँ, लॉकडाउन नहीं होगा और हम अपने जो काम हमने दोबारा से स्टार्ट किए हैं, उसको हम आगे कर सकेंगे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। सर ये बताएं कि 2003 में, रिजवान रिजवान साहब शुरू से इसको स्टार्ट करते हैं। 2003 में आपको देखा ARY पे, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे बताइएगा, करेक्ट मी इफ आई एम इंडस रॉन्ग। विजन पे। इंडस से आपने शुरू किया। एक किड्स शो भी बेसिकली आप कर रहे थे, उसके बाद आप इंडस पे एक कैफे विजन के नाम से एक शो जो है वो हो रहा था। और उस जमाने में तो बड़ा ये पसंद भी किया जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है कि फेसबुक या सोशल मीडिया का तो दौर वो इतना कोई ज्यादा नहीं था। और ये कि उसके अंदर बड़े टॉपिक्स डिस्कस किए जाते थे, सब कुछ था। बड़ा अच्छा एक आइडिया था जो आप लेके आए थे। और वहां से सर आपका सफर शुरू होता है, और उसके बाद आज हम आपको यहाँ देखते हैं। तो रिजवान साहब, मेरा सवाल ये है कि ये बचपन से शुरू मतलब दिमाग में आपके आया था कि भाई मैंने एंकर बनना है? ये शुरू से शौक था, या ये कहीं बीच में जाके अंदाजा हुआ कि हाँ भाई मेरी पर्सनालिटी में ये चीज भी मौजूद है, या मैं इस तरफ भी आ सकता हूँ? तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? नहीं, बिल्कुल अपने स्कूल के ज़माने से ही शौक था एंकरिंग हम्म, का और ये प्रोग्राम होस्ट करने का हम्म, और इसकी कीमत भी दी यानी सैक्रिफाइस भी किया। अच्छा। अ, अमूमन जब आप यंग एज में होते हैं तो बहुत सी गलतियाँ भी करते हैं। हम्म, तो वो शायद हमसे भी हुई। जो टाइम शायद बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया भी किया मैं समझता हूँ कि स्ट्रगल के अंदर। हम्म, उस वक़्त कोई सिर्फ़ पीटीवी था, प्राइवेट चैनल्स नहीं थे, तो जी। हम बहुत यंग एज में बहुत जल्दी बहुत कुछ करना चाहते थे, जो मैं समझता हूँ मिस्टेक थी हमारी। हम्म, थोड़ा-सा वेट करना चाहिए, हर काम अपने वक़्त पे होता है। लेकिन बस वो एक कहते हैं ना कि ये जो पैशन होता है, ये थोड़ा दीवानगी की तरह का होता है। हम्म, तो उसमें ये है कि बस लगे रहे और अल्लाह ताला ने फिर रास्ता दिया और फिर जो है वो कैफ़े विज़न एक प्रोग्राम किया जो हिट हुआ और उससे पहले जो है वो इवेंट्स, एक्टिविटीज़, सेमिनार, एनजीओज़ के प्रोग्राम, इस तरह के लातादार प्रोग्रामों की कंपेयरिंग करते रहे। तो फिर ये सिलसिला जो है अभी तक जारी है और उसी में हमने जब कैफ़े विज़न की 100 एपिसोड हुई यानी कि 2 साल मुकम्मल हुए थे, तो उसमें हमने यूथ हम्म, पार्लियामेंट बनाई। जो जी। कि बड़ा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा और हम्म, आज 15 साल यूथ पार्लियामेंट को हो चुके हैं हम्म, और पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में हमारे मेंबर्स हैं यूथ पार्लियामेंट के। तो हम्म, हम वो एक सोशल कॉज़ है, हम वो काम भी कर रहे हैं और अब मेरा आज न्यूज़ पे शो आता है सवाल है पाकिस्तान का। जी। राइट, राइट। सर ये कोई इंस्पिरेशन थी आपकी रिजवान भाई बचपन में, कि जिसको देखा हो एंकरिंग करते हुए या फॉलो किया हो, या? हम्म, नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा होता है कि क्योंकि स्कूल लाइफ में मैं डिबेटर था, हम्म, तो क्लास 9th में था जब मैंने पहली बार कंपेयरिंग की थी अपने स्कूल के शो में। राइट। अ, और और शौक बहुत था, कंपेयरिंग का बहुत शौक था। उस ज़माने अच्छा। में वो दौर था कि जब
ये जो आज के दौर में तो ये न्यूज़ एंकर्स हिट हैं। आज हाँ, के हाँ। दौर में आप किसी बच्चे से पूछें तो वो जो न्यूज़ चैनल के एंकर है उनका नाम लेगा। उस दौर में ऐसा नहीं था। हाँ, न्यूज़ चैनल था ही नहीं, वो पीटीवी पे खबरनामा आता था, तो बिल्कुल कोई ऐसा है। कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि न्यूज़ चैनल का कोई एंकर होगा आपके ज़हन में हाँ, हाँ। इंस्पिरेशन। उस हाँ, वक़्त हाँ। तो जो एंकर्स थे वो एंटरटेनमेंट के ही थे और वही इंस्पिरेशन हमारे थे, जिसमें हुँ, ख़ास हुँ। तौर पे मोइन अख्तर साहब को मैंने बहुत ज़्यादा कॉपी करने की कोशिश की। हुँ, मोइन अख्तर साहब के बहुत शौक से उनके प्रोग्राम्स देखे और उनको सीखने की कोशिश की। अनवर मकसूद हुँ, साहब कंपेयरिंग करते थे, बुशरा अंसारी हुँ, साहिबा करती थी, तारिक अज़ीज़ साहब करते थे अपना नीलामगर, हुँ, 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 लईक अहमद साहब एक प्रोग्राम करते थे। इसी तरह से नईम बुखारी साहब करते थे अपना प्रोग्राम। तो ये वो हुँ, सारे लोग थे कि जो जिन्हें हम पीटीवी पे देखते थे और उन्हीं से हुँ, सीखते थे और वही हमारी इंस्पिरेशन थे सारे लोग। लेकिन ज़्यादा इंस्पायर जो है ऑफ कोर्स मैं मोइन अख्तर साहब से था, लेकिन बाकी अच्छा। लोगों से भी बहुत इंस्पायर था। तो वो भी हुँ, हुँ। सीखते थे और उस तरह से बोलने की और उस तरह से परफॉर्मेंस देने की जो है कोशिश करते थे। राइट, राइट। अच्छा रिज़वान भाई, अगर मैं सिर्फ़ जर्नलिज़्म की बात कर रहा हूँ या मैं एंकरिंग की बात कर रहा हूँ, तो आपको लगता है कि इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू लर्न दैट स्किल थ्रू एजुकेशन, यानी कि हमारे पास जैसे मीडिया के भी स्टूडेंट्स हैं और वो पढ़ रहे होते हैं ये सारी चीज़ें, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो इसके अंदर स्पेसिफिक डिग्री नहीं होती उनकी, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें लेके चल रहे होते हैं। तो इस पे आपका क्या सोचना है? क्या सोचते हैं आप? इस पे क्या कहते हैं? अ, जब ये पाकिस्तान में तमाम प्राइवेट चैनल्स आए तो उस वक़्त सूरत-ए-हाल ये थी कि मेजॉरिटी लोग वो आए कि हुँ, जिनके पास डिग्री नहीं थी या हुँ, जिन हुँ, जो जर्नलिज़्म से नहीं आए थे बैकग्राउंड से। सही है। कुछ लोग अखबारों के भी आए, अखबारात हुँ, से भी लोग जो हैं वो हुँ, न्यूज़ चैनल्स की तरफ आए। हुँ, हुँ, तो आपका जो एक बैकग्राउंड होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। वो बैकग्राउंड क्या है ये अब आपने खुद अपना प्लान करना है। हुँ, वो हुँ, चाहे आपका प्रोफ़ेशनल एक्सपीरियंस है हुँ, या आपकी एजुकेशन है। मेरे नज़दीक ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है वो एजुकेशन है कि आप पढ़ सही। के आएँ। हुँ, हुँ, और मैंने तो वैसे एमबीए किया था, एमबीए मार्केटिंग में किया था और मैंने मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ज़रूर लिया था कराची यूनिवर्सिटी में, राइट। लेकिन मैं सिर्फ़ 1 दिन ही जा सका कराची यूनिवर्सिटी अच्छा। क्योंकि मैं ऑलरेडी टीवी पे आ रहा था, थोड़ा-सा हुँ, हुँ, तो मुझे टी अंदाज़ा था हुँ, मीडिया का, चीज़ों का, तो शायद मुझे वो कराची यूनिवर्सिटी समझ में नहीं आई उस वक़्त, जो हुँ, मुझे आज रिग्रेट है कि मुझे वो डिग्री भी लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने सही। मैंने इसको कंटिन्यू नहीं किया। जस्ट 1 डे का स्टूडेंट हूँ मैं हुँ, कराची हुँ, यूनिवर्सिटी में मास कम्युनिकेशन का, लेकिन मैंने बीबीए किया, एमबीए वो मैं कर हुँ, हुँ, चुका था उससे पहले। हुँ, तो तो मैं समझता हूँ कि पढ़ के आना चाहिए, ज़्यादा बेहतर है और दूसरा ये कि हुँ, अब खाली शौक से काम चलता नहीं है। या आपको राइट। शौक है, आपको पैशन है और इस बुनियाद पे आप सब कुछ अचीव कर लेंगे, ये पॉसिबल है नहीं। हुँ, हुँ, आपके अंदर सलाहियत कितनी है, कितना टैलेंट है ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सही। और आपने कितना पढ़ा है, आपके अंदर कितनी डेप्थ है उस मौज़ू पर, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, क्योंकि अब हुँ, बहुत सख्त कॉम्पिटिशन है, हुँ, तो इसमें अगर आपने अच्छी तालीम हासिल नहीं की है, देखिए हुँ, हुँ, क्वालिटी एजुकेशन मैटर करती है आज बहुत ज़्यादा। सही। आप कुछ भी करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपने अच्छी एजुकेशन हासिल नहीं की है, तो हुँ, फिर हुँ, आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा सर्वाइव करना हुँ, और फिर आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। ऐसा ही नहीं हुँ, है कि आप नहीं कर सकते फिर भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर और आइडियल ये है कि पहले आप अच्छी एजुकेशन हासिल करें। उसके राइट। साथ-साथ आप पार्ट टाइम जो है वो चीज़ें करें, लेकिन आप ज़्यादा कंसंट्रेशन अपने बैचलर्स कम से कम बैचलर्स पे रखें कि आपका जब राइट। बैचलर्स कंप्लीट हो जाए, तो आप प्रैक्टिकल मैदान में आएँ या मास्टर्स करके आएँ, तो वो हुँ, ज़्यादा हुँ, बेहतर है। सही, सही। रिज़वान भाई, जैसे अब हम बात करेंगे कि यूथ पार्लियामेंट की जो जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, सर मैं ये पूछूँगा, इतने साल हो गए इसको, तकरीबन 10 साल हो गए आपने जैसे बताया अभी, और इट्स बीन अ लॉन्ग 15 टाइम, साल हो गए। 15 साल हो गए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब ये स्टार्ट हुई थी, उस वक़्त से लेके आज तक, इसका जो जो विज़न रहा है, जो मिशन रहा है, अभी आपको क्या लगता है कि कोई, मतलब आपको लगता है कि वो अ, एक पूरा होता दिखाई दे रहा है या उसके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट आ रही है, मज़ीद वो इवॉल्व हो रहा है? क्या कहेंगे इस पे? मुझे लग रहा है कि हम अभी अपनी जो हमारी सोच थी या जो जिस सोच से यूथ पार्लियामेंट बनी थी, हुँ, हमने चीज़ें अचीव नहीं की हैं। लेकिन अच्छा। हम उस डायरेक्शन पे ज़रूर हैं, हम उस रास्ते पे हुँ, ज़रूर हैं। हुँ, हुँ, और जैसे अभी हमने 1000 यंग पॉलिटिकल लीडर्स का एक प्रोग्राम शुरू किया है, हुँ, हुँ, जिसमें हम 1000 सिस्टम को नए यंग पॉलिटिकल लीडर्स देंगे, प्रॉपर हम कोर्स करवा रहे हैं उसका। हुँ, या अब तक हमारे पास 10,000 मेंबर्स हमारे अब तक मेंबर बन चुके हैं। हुँ, तो हुँ, ये मेंबर जब अपनी प्रैक्टिकल फील्ड के अंदर जाएँगे या बहुत से मेंबर्स ने पॉलिटिक्स जॉइन की है, वो हुँ, एमएनएज़, एमपीएस बन रहे हैं, मुख्तलिफ हुँ, शोबों में जाएँगे और हमारी हुँ, जिस तरह किसी यूनिवर्सिटी में उसकी प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट होती है, कि हुँ, अगर हुँ, हमारी यूनिवर्सिटी का बच्चा जो है वो बैचलर या मास्टर करके आज कहाँ पे लगा हुआ है,
तो दैट इज, ये एक साइन होता है कि उस यूनिवर्सिटी की कामयाबी का, कि जनाब इस यूनिवर्सिटी के बच्चे आज इस मकाम पर हैं। तो इसी तरह से यूथ पार्लियामेंट है कि यूथ पार्लियामेंट के मेंबर आज किस मकाम पर हैं, ये हमारा जो है पहचान है हमारी। तो अब हमारे वो मेंबर्स जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और आगे जाके जो है वो कामयाब हो रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हम अपने टारगेट्स बहुत जल्द अचीव कर लेंगे और हम मेरे ख्याल से राइट डायरेक्शन पर हैं। राइट। अच्छा रिजवान भाई, डायरेक्शन बिल्कुल है और आप जो अपनी काविशें कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जिसारतें कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है कि, और लेकिन आपका विजन भी बहुत अच्छा है कि पॉलिटिक्स के अंदर हमारे पास हमें लीडर्स निकाल के देना है। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि सर कैसे वो जो फियर है, यहाँ पे तो बड़ा मसला है ना, नोबडी वांट्स टू जॉइन पॉलिटिक्स, नोबडी वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, तो वो जो माइंडसेट होता है वो कैसे, आप फियर कैसे निकलता है, कुछ इसके बारे में बोलेंगे? मतलब राजी किस तरीके से करते हैं आप, कैसे वो एक ब्रेन उनकी स्टॉर्मिंग होती है, कैसे उनको समझाया जाता है, बताया जाता है, और क्या कहेंगे इस पे आप? नहीं देखिए, हम पॉलिटिकल ट्रेनिंग दे रहे हैं, उसका मतलब अच्छा, हरगिज ये नहीं है कि उन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन करना है। अच्छा, राइट इसका राइट। मतलब ये है कि उसने बाशऊर होना है, उसने अपने राइट्स को पहचानना है। हाँ। अगर वो कल कहीं बैंक में भी जॉब कर रहा होगा वो बंदा, कहीं वो किसी स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहा होगा, या वो डॉक्टर है या वो इंजीनियर है, तो वो उसी सही। प्रोफेशन में होगा। वो जरूरी नहीं है कि वो सियासत के अंदर आए, लेकिन बिल्कुल ठीक है। उसको पता हो कि पाकिस्तान का आइन क्या है, पाकिस्तान हम्म। में उसके अपने राइट्स क्या हैं, हम्म। पाकिस्तान में क्या चीजें जो हैं वो होनी चाहिए आगे। हम्म। तो वो जिस जगह पे होगा वो उस जगह पे मुल्क की खिदमत कर रहा होगा। तो सही पहली है। सोच तो हमारी ये है कि जरूरी नहीं कि वो पॉलिटिक्स में आए, हमें पॉलिटिकल जो है उन्हें से अवेयरनेस देनी है, सही है। पॉलिटिक्स में नहीं लाना है। ठीक अब है। उन्हीं के अंदर, उन्हीं के दरमियान अगर कुछ लोग पॉलिटिक्स में भी आएंगे तो ये हम्म। ज्यादा अच्छी बात होगी और हमारे हम्म। टारगेट्स वो अचीव कर पाएंगे। हम्म। और ऐसा है, हम्म। देखिए पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है, हम्म। पाकिस्तान कोई छोटा मुल्क नहीं है। जी। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, कोई छोटा शहर नहीं है। हम्म। पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है, कराची दुनिया का छठा बड़ा शहर है। ठीक हम्म। है। तो इसमें क्या आपको इस करोड़ों की आबादी के अंदर चंद हजार ऐसे लोग नहीं मिल सकते, या चंद लाख ऐसे नौजवान नहीं मिल सकते सही जो हम सही। सोच रहे हैं वो भी वही सोच रहे हो? तो मैं हम्म। समझता हूँ कि और ये काम कोई और कर नहीं रहा जो काम हम कर रहे हैं। जी। ये बिल्कुल यूनिक काम है, ये बिल्कुल यूनिक बिल्कुल। मॉडल है। तो तो नौजवान ऐसे भी हैं इस मुल्क में जिन्हें हम्म। तलाश है हमारे जैसे प्लेटफॉर्म की, कि यार जिन्हें काश तलाश मुझे है कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बिल्कुल मिल सही। जाए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक। और आप वैसा सही ही। कह रहे हैं कि अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, और वो आपका प्लेटफॉर्म जो है हम्म, वो प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर अभी आपने इतना टाइम गुजारा है इस चीज़ में, और इतनी यूथ आपसे इंटरेक्ट भी करती है, इतने प्रोग्राम्स भी आप करते हैं, रिजवान भाई क्या ऐसे 3 आपको मसाइल लगते हैं नौजवान नस्ल के जो फौरी हल होने चाहिए आपके आपके मुताबिक? देखिए सबसे बड़ा मसला, अगर आप सर्वे भी करवाएं, और हम भी करवा चुके हैं सर्वे नौजवानों के हम्म। मसाइल जो हैं उस पर, हम्म। तो हमें जो सबसे पहला मसला, जो जो सर्वे में सबसे ज्यादा जो चीज हमें मिली, वो जी। सबसे बड़ा मसला नौजवानों के रोजगार का है। कि रोजगार। एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है वो एक बहुत बड़ा इशू है। सही। दूसरा बड़ा मसला जो है वो एजुकेशन का है, कि हम्म। तालीम महंगी है, और हम्म। स्कूल लेवल से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, हाई लेवल तक जो है हम्म। वो एजुकेशन का एक प्रॉब्लम मौजूद है। हम्म। और तीसरा जो मसला है वो उनकी हम्म। जो हेल्थ है, हम्म। उससे रिलेटेड है। कि और वो हेल्थ सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ भी है। हम्म। कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है, यानी कि उनको क्या ऐसे मौके मिले हुए हैं हाँ। रिक्रिएशन के, स्पोर्ट्स के, को करिकुलर एक्टिविटीज के, हम्म। कि जहां पर वो आके अपना कुछ अच्छा टाइम गुजार सके। ठीक है। राइट। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 बड़े मसले हैं। हम्म। अच्छा, हम इन पे अगर बारी बारी बात करें मुख्तसर, हम्म। तो हम्म। एम्प्लॉयमेंट का जो बड़ा मसला है उसमें जहां नौजवान ये कहते हैं कि उन्हें जॉब्स नहीं मिलती हैं, या हम्म। उनके पास इतना सरमाया नहीं है कि वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। हम्म। दूसरी जानिब हमें कॉर्पोरेट सेक्टर में वो लोग भी मिलते हैं कि जो कहते हैं कि हमें जब जॉब पे देने देनी होती है, और हम्म। जब हम ऐड देते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन तो बहुत आती हैं, सही लेकिन है। हमें अगर 10 लोग चाहिए तो हमें 5 लोग भी इस काबिल नहीं मिलते कि उन्हें रख लें। हम्म। ठीक है, यानी 1000 2000 जो एप्लीकेंट होते हैं, उनमें से उन्हें 10 लोग नहीं मिल रहे होते। कॉर्पोरेट तो ये इसका कहता है, ठीक मतलब है। ये है कि एक गैप मौजूद है, एक हम्म। गैप मौजूद है कि मार्केट में क्या चीज चाहिए हम्म। और आप क्या पढ़ रहे हैं। तो ये सही। एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर हम भी बहुत काम कर रहे हैं। दूसरा हम्म। एक बड़ा मसला नौजवानों का इसी इसी सब्जेक्ट के अंदर ये है कि हम्म। वो अपने अंदर वो एक्सीलेंस ला नहीं रहे, हम्म। कि जिसकी मार्केट को जरूरत है। अगर वो हम्म। अपने अंदर वो एक्सीलेंस लेकर आए तो
आजकल क्वालिटी बच्चा जो है उसको तो कोई छोड़ता नहीं है। हम्म, कोई ऐसा बच्चा जिसमें क्वालिटी होगी, वो तो नौजवान ऐसा कोई बच्चा, तो वो तो फौरन जॉब पे लगेगा या फौरन बिल्कुल उसे सही। मौके मिलेंगे। तो सही। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा मसला है एम्प्लॉयमेंट का। इसी तरह राइट। एजुकेशन में भी माना कि हमारे स्कूल सिस्टम में हम्म। पैसे की बुनियाद पे पूरा निज़ाम खड़ा हुआ है। लेकिन हम्म। नॉर्मल और मिडिल क्लास स्कूलों से भी लोग बहुत आगे गए हैं। और इसी तरह से मैं ऐसे बहुत से स्टूडेंट्स को जानता हूँ, हमारे मेंबर्स ट्रू। भी हैं यूथ पार्लियामेंट के, कि हम्म। जो कि गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़े हैं, उसके हम्म। बाद उनका लम्प्स में स्कॉलरशिप में एडमिशन हुआ है, या हम्म। आईबीएम में हम्म। उन्होंने पढ़ा, उसके बाद हम्म। उन्होंने एक सेमेस्टर किया, वो तुर्की चले गए, तुर्की में एक सेमेस्टर किया, वहां से जो है यल चले गए, अमेरिका चले गए स्कॉलरशिप्स में। लोग हाँ, कहाँ से कहाँ निकल गए। ऐसा ही है। तो इसका मतलब ये कि थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर नौजवानों को तालीम के मैदान में मेहनत करने की जरूरत है, तो उधर भी मौके मौजूद। और सही। तीसरा बड़ा मसला जो मैंने मेंटल हेल्थ की बात की, जिसमें हम्म। फिजिकल हेल्थ भी शामिल है, तो हम्म। वो मैं समझता हूँ कि उसमें रियासत ने रोल अदा करना होगा, गवर्नमेंट ने एक बड़ा रोल वैसे सब जगह अदा करना होगा, लेकिन उधर भी हम्म। जो है वो एक बड़ा फुकदान है, तो उस पर भी फोकस हम्म। करने की जरूरत सही सही। रिजवान भाई, एक बात ये कि एक वो दौर था व्हेन यू स्टार्टेड आउट। आप सोच रहे होंगे पता नहीं मैं कितने पुराने दौर की बात कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 2005 की 3 की अगर बात करें, एक वो दौर था जिसमें सारी चीजें हुई और टीवी को बड़ी एक अहमियत हासिल थी। लेकिन अब आ गया है दौर सोशल मीडिया का। अब हम नौजवान नस्ल भी आपको जो है वो सोशल मीडिया पे ही मिलती है। ये एक बात हकीकत है कि सोशल मीडिया जितने मसाइल हल कर देती है बड़े बड़े, यानी कि ऐसा होता है कि टीवी भी जो हल नहीं कर पा रहा है, या कोई ऐसी वीडियो आ जाती है, कुछ ना कुछ इशू आम अपनी आवाज बहुत आसानी से उठा सकती है और हम फिर उसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, या सोल्यूशन हमें सॉल्व होता हुआ दिख जाता है। ये सोशल मीडिया का एक फायदा भी है। लेकिन सर ऐसा भी तो हुआ है ना कि सारी जो नौजवान नस्ल है वो फिर, आपको लगता है कि नेगेटिविटीज भी बहुत हैं, डिस्ट्रक्टिव जो है वो फीडबैक का भी एक सिलसिला लगा रहता है, टाइम वेस्ट भी बहुत होता है। मतलब टिकटॉक की अगर हम बात कर लें, कई ऐसी एप्स हैं जो कि इस तरीके से चल रही होती हैं, विच आर डिस्ट्रॉइंग द अदर साइड ऑफ यूथ। तो उस पे आप क्या कहते हैं? मतलब एक बड़ा, मैं तो बड़ा कंफ्यूज होता हूँ उसमें कि इसके फवाइद भी हैं लेकिन नुकसानात भी बहुत ज्यादा हैं जो आजकल हो रहे हैं। कैसे देखते हैं आप इसे? है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि उसके फायदे भी हैं, उसके नुकसानात भी मौजूद हैं। हम्म। और लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप मवाजना करें हम्म। फायदे और नुकसानात के रेशो का, हम्म। तो मेरे ख्याल से जो फायदे हैं वो ज्यादा हैं बनस्बत अच्छा। नुकसानात। हम्म। ठीक है। यानी अगर आप देखिए, हर चीज का नेगेटिव और पॉजिटिव होता है। हम्म। अ, जंग में असला अगर इस्तेमाल होता है, तो वो रियासत जब उसको इस्तेमाल करती है तो वो पॉजिटिव हो रहा होता है। वही हम्म। असला जब दहशतगर्द उठा लेते हैं तो वो गलत इस्तेमाल हो जाता है। एक चाकू से खूबसूरत आप बात है, हाँ। सेब सेब भी काट सकते हैं और आप उसको किसी को मार भी सकते हैं। तो बिल्कुल ये सही। तो टूल्स हैं, जैसे मैं आपसे, आप वहां बैठे हुए हैं, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, हम सबसे दोनों बड़ा लाइव एडवांटेज। या। बात कर रहे हैं। ऐसा कभी सोचा जा सकता था? ऐसा कभी हम्म। तसव्वुर हो सकता था आज से हम्म। इवन 5 साल पहले भी? ठीक है, 10 साल पहले भी? तो ये इसके ओवरऑल फायदे ज्यादा हैं। हम्म। अच्छा, फिर दुनिया के दरवाजे आपके खुल गए हैं पूरे। हम्म। आप पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है, आप अपने इवन डिग्री प्रोग्राम, हम्म। हार्वर्ड के जो कोर्सेज होते हैं, जी। शॉर्ट कोर्सेज जो हैं वो ऐसा फ्री ही है। अवेलेबल हैं, दुनिया भर के हम्म। फ्री कोर्सेज हम्म। अवेलेबल हैं। हम्म। तो ये तो आपके अपने अंदर है कि आप इससे कितना फायदा उठा सकते हैं। पहली चीज राइट। तो ये है। जो नुकसान है हम्म। उसकी वजह ये है कि हम लोग, हमारा जो प्रॉब्लम आया है वो ये आया है जी। कि फोकस का इशू हो गया है हमारा। हम्म। कि हम जो है वो एक जगह फोकस रहना हमारा बहुत मुश्किल है। हाँ। यानी मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूँ, मोबाइल के जरिए बात कर रहा हूँ, लेकिन ये मैंने एक एक्स्ट्रा मोबाइल रखा हुआ है, हम्म। जो कि मैं सिर्फ ये लाइव इस तरह के शोज के लिए, या कभी लाइव, अब मेरी अक्सर प्रोग्राम हो रहे होते हैं लाइव वीडियोस के लिए, हम्म। या फोटोग्राफी के लिए मेरा ये मोबाइल है। इसमें कोई सिम नहीं डली। ठीक है। हम्म। या सिम है भी तो उसका मैंने नंबर किसी को नहीं दिया हुआ। सही। अ, तो इस पे कोई कोई व्हाट्सअप नहीं आ रहा होता ताकि मेरे डिस्ट्रैक्शन पास। नहीं हो कोई, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल। तो मेरा जो नॉर्मल मोबाइल है उस पे मैं इस तरह लाइव शो भी नहीं कर सकता आपके साथ, वो क्योंकि कंटिन्यूस फिर हो मेरी जाएगा। कंसंट्रेशन फौरन ऊपर टॉप पे जा रही होगी कि जनाब इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, हम्म। इसने ये हम्म। कर दिया, तो वो, हम्म। तो इसी तरह से जैसे मिसाल के तौर पे बहुत से लोग कहते हैं कि किताबें जो हैं वो दुनिया भर की वो हाँ। इंटरनेट पे मौजूद हैं, लेकिन हम्म। आप किताब पढ़ नहीं सकते मोबाइल के ऊपर। हाँ, आप इतनी जैसे ही डिस्ट्रैक्शन हो आधा जाती पेज है। पढ़ेंगे, किसी का मिस कॉल आ जाएगा, किसी का हाँ। व्हाट्सएप आ जाएगा, किसी का फेसबुक आ जाएगा, किसी का ट्विटर आ जाएगा, आपका हम्म। माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, तो आप किताब कैसे पढ़ेंगे? हम्म। तो किताब पढ़ने के लिए तो आपको फुल कंसंट्रेशन चाहिए। वो तो आपको फिर
वो जो पेपर बुक है वही पढ़नी पड़ेगी, उसमें ही वेरी ट्रू, कंसंट्रेशन आ सकती है। वेरी ट्रू। तो कुछ चीजों में प्रॉब्लम आया है, जैसे जैसे हम जो हमारी जो जनरेशन है, मैं समझता हूँ कि जो 70s और 80s में पैदा हुए हैं लोग, वो बड़े जबरदस्त लोग हैं, वो एक्स जनरेशन कहलाते हैं, जी, जिन्होंने टेलीफोन भी इस्तेमाल किया है और जिन्होंने आज मोबाइल फोन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल है, जिन्होंने उन्होंने दोनों रंग देखे अ, हैं। बिल्कुल उन्होंने जो है ना एक दो डिफरेंट वर्ल्ड देखे हैं, हमने दो हुँ, डिफरेंट वर्ल्ड देखे हैं। हुँ, हुँ, लेकिन हम उस वैल्यू को जानते हैं जो हम हमारे हुँ, पास थी। तो मेरे हाँ, पास यही वजह है कि आज हज़ारों किताबें हैं और मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोकस होके वो किताबें हुँ, पढ़ूँ और उस हुँ, तरफ जो है वो मेरी तवज्जो रहे। तो राइट, नेगेटिव और पॉज़िटिव भी है। इसमें मैं समझता हूँ कि थोड़ा-सा गाइडेंस की देने की ज़रूरत है नौजवानों हुँ, को। हुँ, अगर कोई पॉज़िटिव गाइडेंस दे दी जाएगी तो वो इस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड का पॉज़िटिव ही निकालेंगे और मैं समझता हूँ पॉज़िटिव ही निकालना चाहिए। नेगेटिव पे नहीं जाना चाहिए। right, right. So this is one side of रिजवान जाफर साहब that people watch on आज न्यूज या दूसरे चैनल्स पे आपको इतना देखा जाता है, ठीक है सर, ये एक चीज हो गई। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ वो रिजवान जाफर साहब के जो किताबें भी पढ़ रहे हैं, जो टीवी भी देख रहे हैं, जो अखबार भी पढ़ रहे हैं, जो अपनी सारी स्टडी भी कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे हैं, फिर फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, फिर प्रोग्राम्स को भी टाइम दे रहे हैं, फिर इतना बिजी और हैक्टिक लाइफ भी गुजार रहे हैं। सर ये इतना सब कुछ मैनेज कैसे हो रहा है आपकी जिंदगी में, ये बताएं, कैसे मैनेज कर रहे हैं टाइम? मुश्किल होता है मैनेज करना क्योंकि आपको जो है वो वक़्त का प्रॉब्लम होता है कि आप कम हम्म, वक़्त के अंदर जो है कैसे चीज़ें कर सकें। हाँ, चीज़ों हाँ, को आगे से पकड़ना पड़ता है। हुँ, यानी वो कहते हैं ना कि वक़्त को बालों से पकड़ना पड़ता है आगे से, हाँ, हुँ, वो हुँ, गिरफ्त में आता है और फिर राइट, भी नहीं आ पाता। तो सही, मैं समझता हूँ कि बहुत मुश्किल होता है टास्क जो है। लेकिन आप जैसे दोस्त होते हैं और सपोर्टर्स होते हैं, हुँ, जो मोटिवेशन देते हैं, हुँ, जिनका कोई एक जुमला, जिनकी कोई एक छोटी-सी बात जो है हमें इतना हुँ, हौसला देती है कि हम शायद दोबारा से खड़े होके बहुत सारे काम करने लग जाते हैं। राइट। अच्छा रिज़वान भाई, ये तो ठीक है, हो गया। लेकिन काम से सारी चीज़ें हो गई ना रिलेटेड, ये सारी चीज़ें आप कर रहे हैं। लेकिन जब होता है कि भाई बंदा थक गया, एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं, तो क्या होता है? कोई म्यूज़िक की तरफ ध्यान है, पोएट्री है, गाने हैं, म्यूज़िक है थोड़ा, या मूवीज़ वगैरह हैं? ये ज़रा लोगों को बताएँ। ये साइड तो आपका लोगों ने बहुत देखा है जो आप बता रहे हैं, डेफिनिटली यू आर डूइंग सो गुड, बट ये वाला इस क्या है आपका? कोई मूवी ऐसा होता है नहीं, नहीं, नेटफ्लिक्स जा बिल्कुल, रहे हैं या कहीं मूवी देखने जा रहे हैं, वो सिलसिला है या नहीं है? नहीं, नहीं, बिल्कुल है और वो रहना चाहिए, उसके बगैर तो लाइफ़ इनकम्प्लीट है। अगर आप जैसे मिसाल के तौर पे मेरी कोशिश होती है कि संडे जो है वो मैं हुँ, कोई काम ना करूँ। संडे का अच्छा। दिन जो है वो मेरा फैमिली के लिए हो, हुँ, मूवी के हुँ, लिए हो, एन्जॉयमेंट के लिए हो, हुँ, तो उसमें बंदा काफ़ी रिलैक्स हो जाता है। तो राइट। अ, वन 1 हफ्ते में 1 दिन आपको ऐसा देना पड़ता है कि जहाँ आप अपने आप को वक़्त दें और आप सारे काम छोड़ के जो है हुँ, फ़ोकस हुँ। करें। इसी तरह रात में मैं 1 घंटा किताब पढ़ता हूँ, रोज़ाना, अच्छा 1 घंटा, अच्छा, ठीक है? तो उसमें भी मुझे काफ़ी रिलैक्सेशन मिलती है। राइट। हर एक की रिलैक्सेशन डिफरेंट होती है। कुछ लोगों को किसी और चीज़ में मिलती हो, किसी को म्यूज़िक में मिलती हो, किसी को हुँ, हुँ, मेरी ये है कि हुँ, मेरे पास बहुत किताबें हैं, तो मैं अगर रोज़ाना रात में 1 घंटा या 40 मिनट्स या कभी-कभी हुँ। पता नहीं चलता 2 घंटे भी हो जाते हैं। अच्छा 2 तो इट घंटे। डिपेंड। तो हुँ, मैं हुँ, अगर रात को कोई 1 से 2 रात 1 से 2 या 12 से 1 हुँ, हुँ, या 1 से 2 ये टाइम मेरा किताब पढ़ने का है। हुँ, तो हुँ, उसमें ये होता है कि सोने से पहले काफ़ी रिलैक्सेशन हो जाती है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। यानी मैं दिन भर हुँ, किसी और सूरत-ए-हाल में हूँ, रात हुँ, को मैंने जो है वो कुछ और पढ़ लिया, तो वो एक देखिए फ्रेशनेस क्या चीज़ है? हुँ, फ्रेशनेस इज़ नथिंग इट इज़ जस्ट द डायवर्जन ऑफ माइंड। हुँ, आपका जब माइंड डाइवर्ट होता है तो आपको फ्रेशनेस आ हाँ, जाती है। इसी तरह से मैंने ट्रैवलिंग बहुत की है। हुँ, हुँ, जैसे मैं दुनिया के कोई 35-40 मुल्कों में जा चुका हूँ। हुँ, हुँ, तो और ज़्यादातर मैं अपने स्काउट्स के इवेंट में गया हूँ। तो मेरी राइट। कोशिश होती थी, अभी कोरोना वायरस की वजह से तो काफ़ी अरसे से नहीं जा सके कहीं। हुँ, 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 लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं हर 6 महीने में किसी एक कंट्री में जाऊँ और मैं गया हूँ काफ़ी मुल्कों में। इसी अच्छा, तरह से बिकॉज़ ऑफ द माय टीवी शो, बिकॉज़ ऑफ द यूथ पार्लियामेंट, बिकॉज़ ऑफ द स्काउटिंग, क्योंकि मेरी 3 हुँ, चीज़ें हैं ये। इन हुँ, तीनों की वजह से मेरी पाकिस्तान में भी बहुत ट्रैवलिंग रहती है। राइट। मैंने अपना जो टीवी शो है वो गवादर में भी किया है 3-4 हुँ, हुँ, दफ़ा, एबटाबाद में भी किया है, हुँ, पंजाब के फिर तकरीबन सारे पाकिस्तान शहरों में आप में किया घूमते है, हैं। हुँ, पेशावर में भी, अब मर्दान में भी, हुँ, हुँ, इंटीरियर सिंध के सब शहरों के अंदर।
तो मैंने अपने टीवी शो करने के लिए बहुत ट्रैवलिंग की है। इसी तरह हमारे Right. यूथ पार्लियामेंट के जो इवेंट्स होते हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो भी पूरे पाकिस्तान में होती हैं। इसी तरह हमारे स्काउटिंग इवेंट पूरे पाकिस्तान में होते हैं। तो Right. ट्रैवलिंग जो है वो भी आपका डाइवर्जन ऑफ माइंड होता है, जो आपको रिलैक्सेशन देता है। राइट राइट रिजवान भाई, एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा शायद मुश्किल लगे आपको, लेकिन है जरूर अपनी जगह पे। वो ये कि सर आप इतने शोज करते हैं, इतने टॉक शोज होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के लोग आपके पास आ रहे होते हैं, पॉलिटिशियंस भी आते हैं, स्टूडेंट्स को भी सुन रहे होते हैं। रिजवान भाई, कई आपने मौजूआत पे बात की है, कई डिस्कशन मतलब इस तरह की होती है, डिफरेंट टॉपिक्स पे आप बात करते हैं। सर कभी थकन महसूस नहीं होती, कभी एग्जॉस्ट नहीं हो जाते इन चीजों से? कि देखिए मैं बताऊं, बिल्कुल कोई भी टॉपिक जब डिस्कस हो रहा होता है या कोई भी बात जब डिस्कस हो रही होती है, तो स्पेशली हमारे जो, अगर हम सियासी गुफ्तगू हम कर रहे हैं, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल राय है कि 80% जो है वो उसमें टॉक चल रही होती है, 20% हमें अमल मतलब हमें बहुत कम दिखता है। तो कभी ऐसा होता है कि आप थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाते हैं, या लगता है कि यार मतलब अब कुछ अमल होता हुआ भी दिखाई देना चाहिए? क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर आपका जो प्रोफेशन है वो आपका पैशन है, तो मैं समझ रहा हूँ कि आप कभी नहीं थक सकते। सही। हम जो ये काम कर रहे हैं इसके पीछे हमारा पैशन है, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो हम ये सोशल वर्क कर रहे हो, तो इसलिए हम कभी थकते नहीं हैं और हम कभी एग्जॉस्ट नहीं होते, क्योंकि ये हम ये काम पैसों के लिए कर ही नहीं रहे। ठीक है, जो लोग पैसों के लिए काम कर रहे होते हैं वो थक जाते हैं कि यार मुझे तो पैसे इतने कम मिल रहे हैं, मैं इतनी मेहनत क्यों कर रहा हूँ। अक्सर ये सवाल आता है ज़हन के अंदर, या मुझे जो है वो अब मैं ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा पैसे मिलने चाहिए वरना मेरी मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। अग्रीड। तो हम तो ये काम हमने हमेशा जिंदगी में काम हमने तो बल्कि उल्टा पैसे दे के ही काम किया है, लेके तो नहीं, लेके भी नहीं किया, दे के भी किया है। ठीक है ना? तो हम तो सही। ये काम पैसे के लिए कर नहीं रहे, हम अपने पैशन के लिए कर रहे हैं, अपने शौक के लिए राइट कर रहे हैं, अपने जज्बे के लिए कर रहे हैं। तो इसलिए शायद वो थकन नहीं होती है। राइट। और दूसरा ये कि जो सियासी शोज हैं, करंट अफेयर्स के हैं, हाँ जी। उनमें थकन तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन एक प्रेशर जरूर फील होता है कभी कभी। जैसे अच्छा। अगर मैं डेली लाइव शोज कर रहा हूँ, हाँ हाँ। तो मेरे पे एक प्रेशर होता है, और वो प्रेशर जो है वो आपके चेहरे पे भी आ रहा होता है कभी कभी, और मुख्तलिफ हवालों से प्रेशर हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप पे कभी एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया जाए कि अगर मैं डेली शो कर रहा हूँ और मुझे अपने गेस्ट भी खुद ही लाइन अप करने हैं, मैंने सब कुछ खुद ही करना है, और एक आदमी के ऊपर एक बड़ा ज्यादा लोड आ जाए जितना उसके ऊपर काम नहीं करना चाहिए, बिल्कुल तो ऐसा। अक्सर ये होता है कि वो प्रेशर जो है वो आपको परेशान करता है कि यार इतना राइट प्रेशर भी नहीं होना चाहिए। उस प्रेशर में फिर आप अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। राइट तो राइट ये कभी-कभी इश्यूज आते हैं, लेकिन ये ज्यादा नहीं होता, कभी-कभी होता है ऐसा। राइट राइट। रिजवान भाई, मैं आपका टाइम ले रहा हूँ, लेकिन चंद सवालात हैं बस, वो जल्दी जल्दी करता हुआ आगे गुजर रहा हूँ। और एक सवाल ये कि अगर होस्ट नहीं होते रिजवान जाफर साहब, तो अभी कौन सा प्रोफेशन अपनाया हुआ होता? डॉक्टर होते, इंजीनियर होते, या व्हाट यू वुड हैव बीन सर? हम्म, ये एक सवाल कभी-कभी मैंने अपने आप से भी किया है और काफी दोस्तों ने मुझसे भी किया है। अच्छा। हाँ, तो मुझे इसका जवाब मिला नहीं है आज तक। अरे नहीं करें सर, ये तो आपने सोचा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा दिमाग में, कुछ तो, कोई तो दूसरा नहीं, इंटरेस्ट होगा, किसी और चीज में तो आप होंगे अच्छे, एंकरिंग के अलावा भी। अ, मैं आपको बताऊं कि मैंने अपना एक बिजनेस ओपन किया था, अच्छा। और मैंने एक ग्राफिक डिजाइनिंग स्टूडियो और एक प्रिंटिंग प्रेस लगाया था, हाँ हाँ। जब मैं स्ट्रगल कर रहा था। हम्म तो अ, तो उसमें मैं अच्छे पैसे कमाने लग गया। ठीक हम्म। है, काफी अच्छा बिजनेस चलने लगा, राइट। लेकिन मेरा वो शौक नहीं था, मेरा काम नहीं था। हम्म जैसे ही मेरा शो आया कैफे विजन, और उसको चलते हुए कोई 4-5 महीने ही हुए थे, हम्म वो कि मुझे बहुत कम पैसे मिलते थे, और बिजनेस से मैं उसके मल्टीप्लाई 5-6 अर्न करता था, उसके अच्छा। मल्टीप्लाई करूंगा करता मैं। हम्म। लेकिन मैंने अपना बिजनेस फौरन बंद कर दिया, मैंने कहा आप मैंने इतना करना ही नहीं। पैशनेट? हाँ हाँ, अच्छा, और मैंने ये बात भी की दोस्तों से कि यार जो मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे यहाँ हाँ से भी मिलेगा, हाँ। काम अपनी मर्जी का कर लो, जो ये नसीब में बहुत लिखा है बड़ी वो सीख, मिलेगा, ये बहुत बड़ी सीख है और काम स्टूडेंट्स की, अपनी, सही। हाँ, काम अपनी मर्जी का कर लो। तो हम्म। वो मैंने बंद कर दिया, चलता हुआ काम। मतलब मैं बहुत प्रॉफिटेबल का अच्छा काम करता था, अच्छा। लेकिन वो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा यार मुझसे, मेरा दिल नहीं मान रहा, मुझसे हो, मजबूरी में तो इंसान करता है, हम्म मजबूरी में तो इंसान क्या कुछ नहीं करता, ठीक है ना? हम्म लेकिन जब कभी आपको जिंदगी में फिर जब मौका मिलता है, तो फिर आप हम्म। वही करते हैं जो आपका दिल चाहता है। सही सही। रिजवान भाई, व्हाट इज दैट वन थिंग दैट पीपल डिसलाइक अबाउट यू, और इवन यू डिसलाइक अबाउट यू?
कोई ऐसी चीज है जो आपको भी आदत पसंद नहीं है, यार मेरी ये आदत अच्छी नहीं है, और दूसरे दोस्त अहबाब भी जो है वो आपकी इस आदत को पसंद नहीं करता है, ऐसा कुछ है? होगा, डेफिनेटली होगा, लेकिन क्या है वो? आह, आह, आज मैं आपको बहुत सोचने में मजबूर कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे ख़्याल से ऐसा तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरे जो दोस्त हैं, हम्म। मेरी एक आदत है कि अ, मैं इस फ़लसफ़े पे बिलीव करता हूँ हम्म। कि या तो अ, आप सामने वाले को माफ़ कर दें, या आप उससे हम्म। माफ़ी माँगे। सही। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। हम्म। तो और जहाँ मुझे महसूस होता है कि मतलब मैं ही बल्कि माफ़ी माँग लेता हूँ, अगर गलती सामने वाले की, तो भी मैं माँग लेता हूँ। हम्म। अ, क्योंकि किसी भी इंसान का जो है वो दिल नहीं दुखाना चाहिए, जो सही। कि सबसे बड़ी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। हम्म। तो इसलिए मुझे कोई ऐसी चीज़ महसूस होती नहीं है। हम्म। अ जो लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, बहुत से लोग धोखा भी देते हैं, बहुत से लोग हम्म। जो हैं वो यानी हज़रत अली का कौल भी है कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। शर से बचो, हाँ। तो ऐसा भी होता है हमारे साथ। हम्म। तो लेकिन दिस इज़ द पार्ट ऑफ द लाइफ, ये चलता रहता है। सही। सही। रिजवान भाई, अगर कोई एक चीज चेंज करनी होती है जर्नलिज्म से रिलेटेड या अपने प्रोफेशन से रिलेटेड, तो वो क्या होती? कोई एक चीज़ चेंज करनी होती तो मैं अपनी ज़ाती हवाले से अपनी ज़ात के अंदर बता रहा जी, हूँ, जी। बता पूछ जी। रहे हैं। हम्म। तो हम्म। असल में शायद वक़्त कभी पलट के वापस नहीं आता, जो वक़्त गुज़र जाता है वो वापस नहीं आता। हम्म। तो फिर आपके पास रिग्रेट होता है कि यार आपने ये काम क्यों नहीं किया और वो क्यों नहीं किया। दूसरी जानिब ये भी होता है कि बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं कि जो अपनी लाइफ़ में आपने किए होते हैं, हम्म। और आज आपसे कहा जाए तो आप दोबारा नहीं कर सकते। हम्म। कुछ काम ऐसे भी होते हैं। बिल्कुल ऐसा। जैसे जैसे मसलन मुझे स्काउटिंग में मेरे पास सदारती अवार्ड है, हम्म। वो मैं दोबारा शायद नहीं हासिल कर सकता, वो मैंने कर लिया, हम्म। ठीक है ना? सही। या मैं इतने दुनिया में इतने मुल्क गया, आज मैं सोचता हूँ मैं दुनिया में इतनी कंट्रीज़ गया हूँ, मेरे हम्म। इतने दोस्त हैं दुनिया के हम्म। अंदर, जो मुझे कभी खुद भी हैरानगी होती है। हम्म। तो बहुत सारे काम जहाँ आप बदल नहीं सकते, बहुत सारे काम ऐसे भी हैं जो आप कर हम्म। जाते हैं और अब हम्म। वो खुद भी हैरान होते हैं कि आपने कैसे कर लिया, ठीक है? सही। सही। अ, जैसे हमने यूथ पार्लियामेंट के बहुत बड़े-बड़े इवेंट्स किए, जनरल मुशर्रफ हमारे प्रोग्राम में आए, हम्म। गवर्नर्स हमारे प्रोग्राम में आए, हम्म। सीएम चीफ मिनिस्टर्स हमारे प्रोग्राम में आए। हम्म। तो नौजवानों के लिए बहुत कुछ किया। सही। तो शायद मैं कभी-कभी सोचता हूँ कि वो चीज़ें जो कर ली हैं, हम्म। क्या वो अगर बेंचमार्क हैं, तो मैं क्या दोबारा उस जैसी चीज़ें या उससे बड़ी चीज़ें कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ? सही। तो बस यही चीज़ें हैं। राइट। राइट रिजवान भाई, सेकंड लास्ट मेरा क्वेश्चन है, और वो ये कि एक रिजवान जाफर वो थे जो 2003 में थे, 2005 में थे, 2004 में थे, और एक रिजवान जाफर साहब वो हैं जो आज हैं 2020 में। आप अगर इन दोनों रिजवान जाफर को जब कंपेयर करते हैं, तो सर क्या बड़ा फर्क आया है, या क्या चेंज देखते हैं, और क्या पॉजिटिव अ चेंज आया है या नेगेटिव चेंज आया है, कुछ भी हो सकता है वो जी। अ, मेरे ख़्याल से तो अ, मुझे मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर कोई ख़ास चेंज आया है। अच्छा। मैं जैसा उस वक़्त था, हम्म। अ, यानी मैं आपको बताऊँ, 2009 एक ऐसा साल था हम्म। कि जब मैं बेरोज़गार था, हम्म। और मेरे पास पूरे 1 साल तक कोई ज़राए नहीं थे पैसे कमाने के, हम्म। ठीक है? हालाँकि मैं 2008 तक कैफ़े विज़न एक बहुत बड़ा शो कर चुका था, बिल्कुल ऐसा है, मैं भी यही सोच रहा था। और 2003 से 2008 तक, हम्म। और 2008 में मैं समा में गया, तो 6 मंथ वहाँ रहा। हम्म। अ अ, और 1 जनवरी 2009 को समा हम्म। से मैं निकल गया, हम्म। और फिर जनवरी 2010 तक मेरे पास मैंने 1 रुपया नहीं कमाया, ठीक हम्म। है? और जो मेरे पास था, वो हम्म। भी मैंने लगा दिया। अच्छा। और यही वो दौर था कि जब यूथ पार्लियामेंट को कामयाबियाँ मिली, हम्म। क्योंकि मेरे पास कुछ करने को ही नहीं था। हम्म। मैंने जो भी मेरे पास पैसे रखे थे, वो सब हम्म। मैंने यूथ पार्लियामेंट में लगा दिए। यूथ पार्लियामेंट का दफ्तर ले लिया, यूथ अच्छा। पार्लियामेंट के ऑफ के मतलब इवेंट कराने शुरू कर दिए, हम्म। ठीक है? और एक वक़्त वो आया कि मेरे पास गाड़ी तो थी, लेकिन उसमें पेट्रोल डालने के पैसे नहीं थे, हम्म। ठीक है? हम्म। तो तो
जो नशेब व फराज होते हैं आपकी ज़िंदगी के अंदर, हुँ, हुँ, वो आपको अल्लाह के करीब भी करते हैं हुँ, और अ, और आप जो हैं वो एक और वो आपकी ट्रेनिंग का हिस्सा भी होते हैं। हुँ, हुँ, तो वो जो चीज़ें उस वक़्त मेरे साथ थी, हुँ, वही आज भी हैं, ठीक है ना? हुँ, आज भी एक चैलेंज है। हुँ, आज भी हम एक बहुत बड़ी ऑर्गनाइज़ेशन चला रहे हैं जिसके रिसोर्सेज़ का हमारे पास इश्यूज़ रहते हैं, जी। जिसमें बहुत सी कठिन चीज़ें आती हैं। हुँ, हुँ, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरी सिर्फ़ एक शायद तवक्कुल में तब्दीली आई है सिर्फ़ कि और बढ़ा है अल्लाह ताला की हुँ, तरफ। बाकी तो मैं जैसा था मैं वैसे ही हूँ, कोई ऐसी ख़ास तब्दीली नहीं है। राइट। रिज़वान भाई क्या आखिरी पैगाम देना चाहेंगे अपने चाहने वालों को, अपने सुनने वालों को जो आपको इतना फ़ॉलो करते हैं, इतना एडमायर करते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ उस लोगों की मोहब्बतों का जो आपने दी हैं और अक्सर मैं खुद भी कभी-कभी सोचता हूँ हुँ, हुँ, अपनी ज़ात के अंदर, जैसे आपने मेरे बहुत सारे सवालात कर लिए तो मैं एक चीज़ और कह दूँ कि जितनी हमने मेहनत की है या जो कुछ हमने किया है, हुँ, कभी-कभी ख़्याल आता है कि शायद हम उस जगह पे नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए था। जिस सही। मकाम पे होना चाहिए था हम वहाँ पे नहीं हैं, उससे बहुत नीचे हैं। हुँ, हुँ, लेकिन दूसरे लम्हे फिर ख़्याल आता है कि हम अपने ऊपर देखते रहेंगे तो शायद यही सोचते रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर हम अपने नीचे देखना शुरू करेंगे तो हमसे भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि हुँ, जो हुँ, बहुत नीचे हैं। हुँ, तो हम जब उनको देखेंगे तो हम सजदे से उठना भी चाहेंगे तो नहीं उठ सकेंगे। बिल्कुल, जितना क्या भी बात शुक्र है। अदा करेंगे वो नहीं कर सकेंगे। तो हुँ, मैं लोगों को भी ये कहूँगा कि लोग भी इसी तरह सोचें, ठीक है? सही, अ, अमीर का महल देखकर गरीब अपनी झोपड़ी नहीं जलाता है, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता हकीकत। कि वो पागल हो जाए और अपनी झोपड़ी जला दे, हुँ, क्योंकि उसे उस झोपड़ी में रहना होता है। बिल्कुल तो सही। इसी तरह आप जिस जगह पर भी हैं, जहाँ पर भी हैं, हुँ, हुँ, आप अपने नीचे देखें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और जब आप उसका शुक्र अदा करेंगे तो वो आपको आपकी सोच से बढ़ के, हुँ, आपके ख्वाबों से बढ़ के आपको देगा। राइट। रिज़वान भाई तहे दिल से आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक़्त निकाला, टाइम दिया इतनी नहीं, मसरूफ़ियत के नहीं बावजूद। मैं एहसन शेख साहब मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझसे बड़े मज़ेदार सवाल पूछे और इंशाल्लाह आपसे राब्ता रहेगा। बहुत शुक्रिया सर, अपना बेहद ख़्याल रखिएगा। टेक केयर। सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।